हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश के समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम को लेकर के तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए यहाँ पर समसामयिक घटनाक्रम के रिवीजन के एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। आज हम यहाँ पर देखेंगे ऐसे ही जून से लेकर के दिसंबर तक ये ऐसा है कि पीरियड होता है जहाँ पे करंट अफेयर्स को लेकर के आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एग्जाम होने के करीब 6 महीने पहले के करंट अफेयर्स। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे एमसीक्यू के माध्यम से आप यहाँ पर इसे प्रैक्टिस सेट की तरह भी ले सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे करंट अफेयर्स का मेरे साथ मिलकर के रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी यहाँ पे प्रमुख घटनाएं यहाँ पर रही हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है 8वीं बार स्पोर्ट्स को लेकर देखा जाए जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, जैसे कि 8वीं बार बैलन डियोर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जूड बेलिंगहैम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी या विनीसियस जूनियर। तो देखा जाए तो बैलन डियोर जो कि फुटबॉल से रिलेटेड यहाँ पे पुरस्कार होता है, जो कि साल भर यहाँ पे अच्छे प्रदर्शन के पश्चात यहाँ पर एक फुटबॉलर को यहाँ पे जो नामित किया जाता है उनमें से किसी एक को दिया जाता है। और इस बार यहाँ पे देखा है तो 30 अक्टूबर 2023 को यहाँ पर देखा है तो पेरिस में लियोनेल मेसी और एटाना बोनमती को 2023 का देखा है तो बैलन डियोर पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। तो दो लोगों को दिया गया है, दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, तो लियोनेल मेसी और एटाना बोनमती। मेसी के पास देखा जाए तो वर्तमान में यहाँ पर टोटल 8 बार इन्होंने ये बैलन डियोर खिताब जीता है। इससे पहले यहाँ पर देख लें 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 और 2023। और सबसे ज़्यादा बार देखा जाए तो बैलन डियोर खिताब जीतने वाले भी ये खिलाड़ी बन गए। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन, यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है? कोझिकोड, ग्वालियर, सूरत, ए व बी दोनों। तो देखा जाए तो यूनेस्को के द्वारा यहाँ पर इस तरीके के शहरों की सूची और उनके माध्यम से संरक्षण प्रदान करने की एक पहल सी रहती है। तो आपको ये बताना है यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में यहाँ पर किसे शामिल किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर देखा जाए तो आंसर है आपका डी। यूनेस्को ने सृजनात्मक शहर नेटवर्क के तहत अपनी नवीनतम जो सूची यहाँ पर जाहिर की है, शामिल की है केरल के कोझिकोड को साहित्यिक शहर के रूप में और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में यहाँ पर स्थान दिया गया है। विश्व धरोहर दिवस पर यूनेस्को ने करीब 55 शहरों को विभिन्न सृजनात्मक क्षेत्रों में यहाँ पर नामित किया है और चयन का जो इसमें आधार होता है, नामित शहरों का चयन उनकी विकास कार्य, नीति में संस्कृति और सृजनात्मकता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के आधार पर मूल रूप से किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, केरल के कोझिकोड को साहित्यिक शहर के तौर पे और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत के शहर के तौर पे यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? ए जीना महसा अमीनी, बी है शुभ्रा सुरेश, सी है दीप नारायण नायक और डी है विहान तल्या विकास। तीसरे क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर बताइए। 10 वर्ष और उससे कम के श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड देखा, इसे आंसर मिला है डी। ठीक है, कर्नाटक के बेंगलुरु के ये हैं 10 वर्षीय प्रतिभाशाली यहाँ पर देखा जाए विहान तल्या विकास ने लंदन में आयोजित 10 वर्ष या उससे कम के श्रेणी के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार यहाँ पर जीता है और इस पुरस्कार को फोटोग्राफी के ऑस्कर के रूप में भी यहाँ पर आपको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी EH216S को किसने मंजूरी दी है? चीन, जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया में। देखा है तो पहली फ्लाइंग टैक्सीज अभी देखा जाए तो रोड पर चलती हैं और यहाँ पर इसकी अनुमति के पश्चात अब आपको वायु में यहाँ पर टैक्सीज उड़ती हुई दिखाई देंगी। यहाँ इसका आंसर देखा जाए तो ए है, चीन के द्वारा। ये चीन की ही कंपनी है जिसका नाम है E-हैंग। ठीक है, यहां पर देखा है E-हैंग ने 2 यात्रियों वाली स्वायत्त एयर टैक्सी EH216S के लिए यहां पर विश्व का पहला उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र यहां पर टाइप सर्टिफिकेट यहां पर प्राप्त हुआ है और यूएस सूचीबद्ध कंपनी E-हैंग के खुद को यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली यहां पर कंपनी घोषित किया है। तो इस तरीके से यहां पर नाम ध्यान रखिएगा, E-हैंग चीन स्थित कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा किसने की है? मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया। अभी देखा जाए तो हाल फिलहाल ऐसे कई सारे देशों ने इसकी घोषणा की है जहां भारतीय नागरिक बिना वीजा के यहां पर जा सकते हैं। तो इनको लेकर के हो सकता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए है, भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा।
तो यहाँ पे देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। थाईलैंड ने अपने पर्यटन को मजबूत करने के लिए और भारतीयों को बड़ी संख्या में यहाँ पर एक तरीके से आकर्षित करने के लिए वीजा संबंधी जरूरत को समाप्त करने की घोषणा की है। 10 नवंबर 2023 से लेकर के 10 मई 2024 तक भारतीय पर्यटक बिना वीजा के थाईलैंड में यहाँ पे प्रवेश कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत यहाँ पे कहां दर्ज किया गया है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु और डी उत्तर प्रदेश। भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 की रिपोर्ट के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी में से? देखिए सर्वाधिक जो मृत्यु प्रतिशत यहां पर आप देख सकते हैं, इसका आंसर यहां पर है डी। केंद्र सरकार की भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा जो गंभीर सड़क दुर्घटनाओं का एक संकट है, यहाँ पे प्रति घंटे 53 दुर्घटनाएं होती हैं, 19 जिसमें से मृत्यु हो जाती हैं लोगों की। सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को वर्ष 2012 में जहां 28.2% थी, वहीं ये 2022 में एक दशक में बढ़कर 36.5% हो गई है। उत्तर प्रदेश में मृत्यु का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है, जहां 13.4% इसे दर्ज किया गया, और इसके बाद तमिलनाडु में है जहां 10.6% यहाँ पर मृत्यु होती है। वहीं महाराष्ट्र में देखा है तो 9% यहाँ पर मृत्यु के आंकड़े आपको दर्ज किए गए हैं। तो सबसे ज्यादा जो सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है वो यूपी में हो रही है, करीब 30.4%। अगला क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो बताना है दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत का स्थान कौन सा रहा है? देखिए इस क्वेश्चन का यहां पे आंसर है बी। ठीक है, एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत जो है 21 स्वर्ण, 21 रजत और 13 कांस्य सहित कुल यहां पे 55 पदकों के साथ तालिका में दूसरे स्थान पे रहा। चीन को देखें तो यहाँ पे 33 स्वर्ण, 21 रजत, 22 कांस्य के साथ यहाँ पदक तालिका में शीर्ष पे रहा, और मेजबान जो कोरिया है 16 स्वर्ण, 22 रजत, 19 कांस्य के साथ यहाँ पर वो पदक यहाँ पर आपको जीते हैं, तीसरे स्थान पे हैं। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन, कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर का किसे घोषित किया गया है? साइबर क्राइम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, युद्ध या महामारी? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहां पे क्या होगा? कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का यहां पे आंसर यहां पे है बी। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर यहां पर घोषित किया गया है कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने किस राज्य में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का यहां पे शुभारंभ किया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या पंजाब? ठीक है, किस राज्य में पहली बार यहां पर आप देख सकते हैं हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया गया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या पंजाब? तो यहां पे आप देख सकते हैं आंसर होगा गुजरात। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर यहां पर देखा जाए तो गुजरात की पहली यहां पर हेरिटेज का ट्रेन का यहां पर आपको उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन, एडेलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान यहां पर किसे प्राप्त हुआ है? शिव नादर, अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी या कुमार मंगलम बिरला? एडेलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची, देखा जाए परोपकार सूची यानी सबसे ज्यादा दान करने वाले लोगों को यहां पर एक सूची यहां पर आपको बनाई जाती है हर वर्ष की, और इस साल यहां पे देखा है तो इसके आंसर हो गए यहां पर ए, शिव नाडर। ये देखा जाए तो HCL टेक के संस्थापक हैं शिव नाडर, और उनके परिवार के एडेलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में इन्होंने शीर्ष स्थान यहां पे प्राप्त किया है। वित्तीय वर्ष अगर हम देखें 2022-23 के दौरान इनके द्वारा 2042 करोड़ रुपए आपको दान में दिए गए। यह लगातार 5वां वर्ष है जब नाडर ने इस विशिष्ट रैंक का यहां पर आपको दावा किया गया है। अगला क्वेश्चन, पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेने का घरेलू परिचालन कहां प्रारंभ हुआ है? ए है कोलकाता, बी है वाराणसी, सी है मुंबई और डी है कोच्चि? तो पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेने का घरेलू परिचालन आपको बताना है कहां हो रहा है?
A, B, C या D में से? कोलकाता, वाराणसी, मुंबई और कोच्चि में। तो देखिए इस क्वेश्चन यहाँ पे आंसर होगा आपका C है। ठीक है। 3 नवंबर 2023 को केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने यहाँ पे महाराष्ट्र में मुंबई में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के घरेलू परिचालन का शुभारंभ किया। कोस्टा क्रूज जो है इटली कार्निवाल कॉर्पोरेशन का यहाँ पर हिस्सा है, जो प्रतिष्ठित क्रूज ब्रांडों के साथ विश्व के सबसे बड़े क्रूजिंग समूहों में से देखा जाए तो आपको एक। ठीक है, तो कहां पर आपको किया है? महाराष्ट्र में। अगला, सफेद हाइड्रोजन के भंडार की खोज यहां पे कहां हुई है? नॉर्वे, फ्रांस, भारत, जापान। सफेद हाइड्रोजन की खोज यहां पे कहां हुई है आपको ये बताना है। इसके भंडार कहां से मिले हैं? इस तरह की जो नवीन खोजें हुई हैं, नवीन भंडार मिल रहे हैं, वो भी एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आपसे बन सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है बी है, फ्रांस में 2 वैज्ञानिकों ने यहाँ पे सफेद हाइड्रोजन के सबसे बड़े भंडार की आपको खोज की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस, ध्यान रखिएगा, सफेद हाइड्रोजन का भंडार कहां मिला है? फ्रांस में। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध के अनुसमर्थन में को किसने वापस ले लिया है? एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसमर्थन को किसने वापस लिया है? चीन, यूएसए, रूस और भारत। देखा जाए तो 2 देशों के मध्य यहाँ पर परमाणु प्रतिबंध परीक्षणों को लेकर, प्रतिबंध को लेकर एक यहाँ पर एक संधि की गई थी, जिसको हाल ही में देखा जाए तनाव के चलते वापस ले लिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता है, सी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने वाली विश्वव्यापी संधि के रूस के अनुसमर्थन को हटाने के लिए कानूनों पर यहाँ पे हस्ताक्षर कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे सी है। ठीक है, तो रूस के द्वारा इस संधि से यहाँ पर वो बाहर निकल गए हैं, यानी कि अब वो यहाँ पर परमाणु परीक्षण करने के संदर्भ भी यहाँ पर आपको कर सकते हैं। रूस का दावा है कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT से उनकी वापसी का उद्देश्य रूस को संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर लाना है। अगला क्वेश्चन, चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं से अलग होने की घोषणा किसने की है? श्रीलंका, फिलीपींस, भूटान या मलेशिया? तो बताना है आपको चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना से अलग होना। यहाँ पे इसको लेकर के लगातार चीन को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कई सारे देश जो हैं धीरे धीरे यहाँ पर इस परियोजना से अलग हो रहे हैं। उनका एक तरीके से मोह जो है वहाँ से भंग हुआ है इस योजना से। और इसमें देखा जाए तो इटली भी जो है वो भी एक देश रहा जो यहाँ पे इस परियोजना से अलग हो चुका है। यूरोपीय देश के तौर पे वो शामिल हुआ था, G7 का एकमात्र कंट्री था। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर है फिलीपींस। फिलीपींस के साथ देखा जाए तो चीन के लगातार विवाद भी रहे हैं और यहाँ पर फिलीपींस ने चीन की इस परियोजना से यहाँ पर बाहर निकलने का इसी कारण से निर्णय लिया है। हाल ही में देखा था चीन और फिलीपींस के समुद्री जहाजों के बीच भी यहाँ पे एक टक्कर देखने को मिली और मनीला में यूरोपीय निवेशकों के द्वारा आयोजित एक फोरम के दौरान यहाँ पर उन्होंने इससे वापस होने का निर्णय लिया है, इससे बाहर निकलने का निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन, CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, UAE, इजराइल, जापान या ब्राजील? बताएं, CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? UAE, इजराइल, जापान या ब्राजील? तो यहां पर देखें इस क्वेश्चन का आंसर है ए, UAE में। संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यहां पर UAE के नाम से जानते हैं। भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दुबई में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE से संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्यों के साथ यहां पर एक बैठक की है और नया कार्यालय दुबई अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात में आने के लिए यहां पर आपको तैयार है। इस निर्णय से इन स्कूलों में संचालन को सुव्यवस्थित करने और छात्रों और शिक्षकों के लिए यहाँ पे शैक्षिक अनुभव को यहाँ पे बढ़ाने की भी उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया? एंजेलो मैथ्यूज, शाकिब अल हसन, हशमतुल्लाह साहिदी या स्कॉट एडवर्ड्स? तो यहाँ पर ये बताइए टाइम आउट। देखिए आउट होने के कई तरीके होते हैं, जिसमें से एक होता है टाइम आउट, अर्थात कि समय पर आकर आप क्रीज पर क्रिकेट मतलब बॉल का सामना ना करें। अगर यहाँ पर एक तय समय जो कि 2 मिनट या 3 मिनट होता है क्रिकेट में देखा जाए तो जहाँ पर ये घटना हुई वहाँ 2 मिनट था और उस समय पे ये तैयार नहीं हो पाए और उसके कारण इन्हें आउट दिया गया। इनका नाम क्या था? तो आंसर है ए, एंजेलो मैथ्यूज। देखा है तो ये जो घटना घटित हुई 6 नवंबर 2023 को हुई। ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 के एक मैच में यहाँ पे नई दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में मैच था यहाँ पे बांग्लादेश के खिलाफ।
श्रीलंका के बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज को यहाँ पे टाइम आउट होने के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ये पहले खिलाड़ी यहाँ पर आपको बन गए। अगला क्वेश्चन, टाइम मैगजीन ने किसे अपनी कवर स्टोरी में जगह दी है? बेंजामिन नेतन्याहू, शेख हसीना, व्लादिमीर जेलेंस्की या नरेंद्र मोदी? तो ए, बी, सी या डी? टाइम मैगजीन के द्वारा किसे अपनी कवर स्टोरी के तौर पे, यानी कवर पेज जो होता है, पहला जो पेज होता है किसी भी मैगजीन का, उसे कवर पेज कहा जाता है। तो यहाँ पर कवर पेज पर देखा है तो किसे यहाँ पर इन चारों में से यहाँ पर जगह दी गई है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी। 76 वर्ष की यहाँ पर उम्र में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यहाँ पर देखा गया है। तो शेख हसीना ने वैश्विक राजनीति में एक प्रमुख यहाँ पर स्थान अर्जित किया और टाइम कवर स्टोरी में उन्हें एक राजनीतिक घटना के रूप में यहाँ पे प्रतिष्ठित किया गया है। देखा जाए तो यहाँ पर लगातार 5वीं बार जो है ये प्रधानमंत्री के तौर पर बांग्लादेश में यहाँ पर चुनाव पर जीत के आई हैं। इसके कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कवर पेज दिया गया है। अगला, NMDC लिमिटेड ने किस देश में अपनी पहली सोने की खान यहाँ पे प्रारंभ की है? ए है USA, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है दक्षिण अफ्रीका या डी है रूस? तो ये आपको बताना है। जैसे कि NMDC जो लिमिटेड है वो भारत की यहाँ पे कंपनी जो कि कई अलग अलग देशों के साथ समझौते के आधार पर खनन का कार्य करती है, नई चीज़ों के यहाँ पर पता लगाती है। तो यहाँ पर ऐसी ही एक न्यूज़ आपको आई है, बताना है कि किस देश में उन्होंने अपनी पहली सोने की खान को खनन को लेकर यहाँ पे काम शुरू किया है। आंसर देखते हैं, बी है। ठीक है, 5 नवंबर 2023 को इस्पात मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो स्थित माउंट सेलिया गोल्ड प्रोजेक्ट में खनन कार्यों के लिए एक शिलान्यास समारोह का यहां पे अनावरण किया गया। तो आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन, लीप अहेड पहल किसने प्रारंभ की है? ए है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, बी है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी है रक्षा मंत्रालय और डी है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय? तो यहाँ पे ये बताइए लीप अहेड पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएं। चलिए ये देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए आंसर यहां पर है बी। भारत में तकनीकी स्टार्टअप को लेकर देखा जाए कि सफलता का समर्थन करने और उसमें तेजी लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने लीप अहेड पहल यहां पर शुरू की है, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया और द इंडस एंटरप्रेन्योर्स का यहां पर एक संयुक्त सहयोग है। अगला क्वेश्चन, भारत में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी है? ठीक है, यहां पे कलाशनिकोव कंसर्न के JSC, लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन, डसॉल्ट एविएशन कंपनी या साब कंपनी? तो यहाँ पर ये बताइए भारत में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी बन गई है? A, B, C या D में से? देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है डी। ठीक है, भारत ने स्वीडन की साब कंपनी को रॉकेट निर्माण के लिए एक नई सुविधा स्थापित करने की अनुमति तरीके से दे दी है, जिसमें यहाँ पे रक्षा क्षेत्र में यहाँ पे 100% FDI यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का यहाँ पर ये पहला उदाहरण है। तो कंपनी ध्यान रखिए कहाँ की है? साब कंपनी है और कहाँ की? स्वीडन की है। क्या? रॉकेट निर्माण को लेकर के। अगले यहाँ पे देखिए, पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? राजस्थान, मुंबई, बड़ौदा और पंजाब? बताइए पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? राजस्थान, मुंबई, बड़ौदा और पंजाब में से? A, B, C या D? देखिए यहां पे इसका आंसर हो जाएगा D। 6 नवंबर 2023 को यहां पे देखिए पंजाब ने मोहाली के बिंद्रा स्टेडियम बड़ौदा को 20 रन से हराकर पहली यहां पर T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी यहां पर जीती है और इस ट्रॉफी का पहला जो सीजन था 2006-07 में खेला गया, जिसे तमिलनाडु ने जीता था। अगला देखिए, भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने पद से यहां पर इस्तीफा दे दिया है? इटली, पुर्तगाल, कनाडा, फ्रांस? A, B, C या D में से? भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण किसने यहां पर अपने पद से इस्तीफा दिया है? देखिए यहां पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा B। ठीक है, 7 नवंबर 2023 को पुर्तगाल के प्रधानमंत्री जिनका नाम है एंटोनियो कोस्टा,
नाम ध्यान रखिएगा और साथ ही देश ध्यान रखिएगा। तो भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण उन्होंने राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डिसूजा को अपना यहां पर इस्तीफा सौंप दिया है। तो आंसर हो गया, इसका आंसर बी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के जिम्मेदार पर्यटन मिशन को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 यहां पर दिया गया है? ए है केरल, बी है गोवा, सी है उड़ीसा और डी है गुजरात। बताएं। जिम्मेदार पर्यटन मिशन को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 किस राज्य को दिया गया है? ए, बी, सी या डी में से? इस क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए है केरल के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन यानी कि आरटीएम द्वारा सफलतापूर्वक प्रचारित टिकाऊ और महिला समावेशी पहल को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 यहाँ पर दिया गया है। तो आंसर यहाँ पे से ध्यान रखिए को ये आरटीएम जो है वो केरल का है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन। अगला क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला देश कौन सा है? जापान, भारत, यूएसए या चीन? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। ए, बी, सी या डी में से कौन सा है? आईपीआर संकेतक रिपोर्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा जो पेटेंट यहां पर है वो डी यानी कि चीन के द्वारा किए गए हैं। आंसर इसका देख लीजिए। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के महानिदेशक डेरिन टैंग ने वार्षिक विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट के अनुसार ट्रेडमार्क और डिजाइन के लिए वैश्विक फाइलिंग में गिरावट के बावजूद विश्व के इनोवेटर्स ने 2022 में 3.46 मिलियन पेटेंट यहां पर आवेदन जमा किए हैं, जो लगातार तीसरे वर्ष की यहां पर वृद्धि है। सर्वाधिक पेटेंट आवेदन में यहां पे चीन के बाद अमेरिका है और जापान है और उसके बाद यहां पे जर्मनी है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो है चीन, अमेरिका, जापान और जर्मनी का यहां पर स्थान आता है। अगला देखते हैं, 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल? ए, बी, सी या डी? देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार बनते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में देखें शीर्ष स्थान जिसे प्राप्त हुआ है वो है आपका बी। ठीक है, 9 नवंबर 2023 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हुआ। तो कहां हुआ था ये भी ध्यान रखना है। 37वां राष्ट्रीय खेल आपको गोवा में हुआ और नवंबर में यहां पे आयोजन हो रहा था। राष्ट्रीय खेल गोवा में दिखा है महाराष्ट्र में कुल 228 पदकों के साथ पदक तालिका में आपको शीर्ष पर रहा और 80 स्वर्ण पदक, 69 रजत और 79 यहां पर उन्होंने कांस्य पदक जीते। महाराष्ट्र 200 से ज्यादा पदक जीतने वाला भी देखा जाए तो एकमात्र यहां पर आपको पहला राज्य बना। अगला क्वेश्चन, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? हांगकांग यूनिवर्सिटी, आईआईटी बॉम्बे, पेकिंग यूनिवर्सिटी या आईआईटी दिल्ली? तो एशिया की जो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, पहला स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला है? ए, बी, सी या डी में से? देखिए, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान मिला है पेकिंग यूनिवर्सिटी को। ठीक है, और वहीं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे ने भारत में अपना शीर्ष स्थान यहाँ पे बरकरार रखा है और एशिया में देखा जाए तो इसका 40वां स्थान यहाँ पर है। तो पेकिंग यूनिवर्सिटी को पहला स्थान एशिया मिला है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे ओलंपस एआई मॉडल का संबंध किससे है? ए, मेटा, बी, गूगल, सी, अमेजन या डी, माइक्रोसॉफ्ट? ओलंपस एआई मॉडल का संबंध किससे है ये आपको बताना है, ए, बी, सी, डी में से। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर देखिए यहां पे है सी। ओपन एआई और अल्फाबेट के शीर्ष मॉडलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अमेजन ने एक यहां पे बड़े भाषा मॉडल यानी कि एलएलएम ओलंपस के प्रशिक्षण में लाखों डॉलर के यहां पर निवेश कर रहा है। एआई टूल्स की मौलिक तकनीक से मानव जैसे उत्तर यहां पर उत्पन्न करते हैं उसे लैटिस लैम्बर्ट तो यहां पर आपको कहा जाता है। तो यहां ध्यान रखिएगा कौन है ओलंपस, किसका यहां पे एआई मॉडल है? ओपन एआई का, तो अमेजन का है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2027-28 तक पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को किसने मंजूरी दी है? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? बताएं।
पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति किसने यहां पर मंजूरी दी है? ए, बी, सी या डी में से? देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी है। ठीक है, 8 नवंबर 2023 को महाराष्ट्र के द्वारा राज्य मंत्रिमंडल ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को आपको मंजूरी प्रदान कर दी है। यह नीति जो है 2027-28 तक लागू की जाएगी और इससे राज्य में लगभग 25,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर निवेश होने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने यहां पर लॉन्च किया है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरल? ठीक है, इस क्वेश्चन का यहां पे आंसर दीजिए। प्रोजेक्ट डॉल्फिन किस राज्य की योजना है? ए, बी, सी या डी में से? देखिए आंसर यहां पे सी है। 6 नवंबर 2023 को देखा है तो तमिलनाडु सरकार ने भारत सरकार के वन्यजीव आवास कार्यक्रम के एकीकृत विकास के तहत समुद्री पारिस्थितिकी और समुद्री पर्यावरण के समग्र स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन यहां पे लागू करने का आदेश जारी किया है। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ कौन सा है? पीबोट, मिका, गॉस या बॉर्ड? पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ, विश्व का पहला देखा जाए तो इस तरह का सीईओ बना दिया गया भैया। कौन है यहाँ पे? तो ये है 30 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, पोलिश कंपनी। पोलिश कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने कोलंबिया के कार्टाजेना में स्थित एक स्पिरिट ब्रॉन्ड डिक्टाडोर में मिका नामक विश्व के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट को सीईओ यहां पर नियुक्त किया है। तो आंसर हो गया आपका बी। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर होने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? तुर्की, इजराइल, रूस और यूक्रेन? यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर होने वाला देश कौन सा बन गया है? ए, बी, सी, डी में से? देखिए यहां पे इसका आंसर क्या होगा? आंसर है यहां पे सी। नाटो के विस्तार को बाधा बताते हुए रूस ने आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों यानी कि CFE की संधि से यहां पर आपको बाहर हो गया है। देखा है, इससे पहले वहां पर परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि से बाहर हुआ, उसके बाद यहां पर यूरोपीय सशस्त्र बलों के संधि से भी बाहर हो गए हैं। और उनका तर्क क्या है कि 1990 में हस्ताक्षरित समझौता पुराना हो चुका है और उसके हितों के देखा जाए तो अब ये अनुरूप नहीं रहा और इसलिए वो इससे बाहर निकल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश से संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 23 और समन्वित गश्त को कॉर्पेट का आयोजन यहां पे कहां किया है? ए है विशाखापट्टनम, बी है पुडुचेरी, सी है कोची और डी है मुंबई? तो बताएं यहां पर भारत बांग्लादेश संयुक्त अभ्यास। देखिए काफी सारे संयुक्त अभ्यास द्विपक्षीय स्तरों पर, कई बार बहुपक्षीय स्तरों पर आयोजित होते रहे हैं और हर साल यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन इससे जरूर आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। देखिए आंसर यहाँ पर ए है। 7 से 9 नवंबर 2023 तक देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच चौथा द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 23 दोनों देशों की नौसेनाओं के समन्वित गश्त का यहाँ पर ये 5वां अभ्यास रहा। कॉर्पेट जो है वो उत्तरी बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम में यहां पर आयोजित किया गया। तो आंसर आपका हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे मिला? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, श्रीहरि नटराज, तेजस्विन शंकर या रजत चौहान? ए, बी, सी, डी में से इसका राइट आंसर क्या है? सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट देखा जाए यह अवार्ड यहां पे मिला है बी, कर्नाटक के तैराक श्रीहरि नटराज को। 8 स्वर्ण पदक देखा जाए इन्होंने कितने जीते हैं? 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT से अवसर से राष्ट्रीय खेलों की सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट ट्रॉफी यहां पर इनके द्वारा इन्हें प्राप्त की गई। वहीं ओडिशा के जिम्नास्ट संयुक्त प्रसेन काले और प्रणति नायक 4 स्वर्ण 1 रजत को सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट यहां पर आपको नामित किया गया। चलिए अगला देखते हैं, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे मिला है? ए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बी है भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन, सी है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान और डी है ए और बी दोनों। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ए, बी, सी या डी में से?
देखिए यहाँ पे इस पुरस्कार को दिया गया है, आंसर है डी यानी कि ए और बी। यहाँ पर देख सकते हैं 19 नवंबर 2023 को वर्ष 2022 के लिए शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी पुरस्कार संयुक्त रूप से आपको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को यहाँ पे प्रदान किया गया है, अर्थात कि दो संस्थाओं को यहाँ पे एक साथ प्रदान किया गया है संयुक्त रूप से। अगला क्वेश्चन, 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? श्वेता शारदा, एस्टोनिया पोसलिंड, सेनिस पलासियोस और रिकी कोले। तो यहाँ पर ये बताइए 72वीं मिस यूनिवर्स का खिताब 2023 किसने जीता है? A, B, C या D में से? देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा C है। निकारागुआ की 23 वर्षीय यहाँ पर टीवी होस्ट और मॉडल सेनिस अलेंद्रा पलासियोस कार्नेजो, जिन्हें सेनिस पलासियोस भी यहाँ के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का ये खिताब जीता है और ताज पहनने वाली ये पहली निकारागुअन महिला बनकर यहाँ पर उन्होंने इतिहास रचा है। अगला क्वेश्चन, तुर्की से भारत आ रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर का अपहरण किसने किया है? अलकायदा, हिजबुल मुजाहिदीन, हूती विद्रोही या हमास? देखा जाए तो यहाँ पर इसे छुड़ा भी लिया गया है भारतीय सैनिकों के द्वारा तरीके से, लेकिन यहाँ पर इस तरीके के अपहरण की जो घटनाएं हैं वो लगातार व्यापार के दृष्टिकोण से खतरा यहाँ पर उत्पन्न कर रही हैं। रेड सी में, लाल सागर में लगातार देखा जाए हूती विद्रोहियों के द्वारा इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। तो देखा जाए इसका आंसर हो जाएगा सी। इजरायली सेना के अनुसार यमन के हूती विद्रोही ने तुर्की से भारत आ रहे एक मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर का दक्षिण लाल सागर में यहाँ पे अपहरण किया और चालक दल के सदस्यों को यहाँ पर बंधक बना लिया था, जिन्हें बाद में यहाँ पर आपको भारतीय सैनिकों के द्वारा छोड़ा लिया गया है। अगला, गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली यहाँ पर घोषित किया है? ठीक है, केट फिश मछली, डॉल्फिन मछली, घोल मछली या कतला मछली? ABCD गुजरात राज्य के द्वारा बताना है किसे राज्य मछली यहां पर घोषित किया गया। ABCD। देखिए इसका आंसर यहां पे हो जाएगा C। गुजरात ने देखा है तो घोल मछली, जिसे यहां पर आपको गोल्ड फिश भी यहां पर आपको कहा जाता है, को स्टेट फिश के तौर पर चुना है। यह सुनहरे भूरे रंग की घोल मछली का वैज्ञानिक नाम जो है प्रोटोनिबिया डायकैंथस है। तो यह भी पूछा जा सकता है वैज्ञानिक नाम भी, तो यह भी ध्यान रखना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ठीक है, वीरदास, जॉनी लीवर, राजकुमार राव या कपिल शर्मा? अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार पहले भारतीय कौन से हैं जो सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में जिन्होंने जीता है? देखिए इनका नाम यहां पर है वीरदास। 20 नवंबर 2023 को देखिए कॉमेडियन जो हैं वीरदास ने न्यूयॉर्क में हिल्टन मिडटाउन में 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड में वीरदास लैंडिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यहां पर जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2GW का विश्व में सबसे बड़ा एकल साइट सौर विद्युत संयंत्र, या कह सकते 2 गीगावाट का विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर विद्युत संयंत्र अल दाफरा का उद्घाटन कहां हुआ है? कतर, UAE, भारत और चीन? इस क्वेश्चन के यहां पे आंसर बताएं। देखिए इस क्वेश्चन के यहां पे आंसर है बी, संयुक्त अरब अमीरात में। देखा जाए तो विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर विद्युत संयंत्र का ये उद्घाटन किया है। 2 गीगावाट क्षमता वाली ये अल दाफरा सोलर प्रोटोवोल्टिक बिजली परियोजना जो है अबू धाबी से करीब ये 35 किलोमीटर दूर यहां पर आपको स्थित है। इसके माध्यम से लगभग 2 लाख घरों के लिए यहां पर बिजली का उत्पादन जो है किया जाएगा। तो आंसर हो गया इसका बी। अगला क्वेश्चन, अग्नि पहल किसने प्रारंभ की है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड? ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? अग्नि पहल किसने प्रारंभ की? A, B, C या D में से? देखिए इस क्वेश्चन के यहां पे आंसर है A। ठीक है, 22 नवंबर 2023 को देखिए आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद
यहाँ पर आप देख सकते हैं नई दिल्ली में आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए, ठीक है, आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल, यहाँ पर जिसे शॉर्ट फॉर्म में अग्नि नाम दिया गया है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल अग्नि यहाँ पर शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इस परियोजना के माध्यम से जो वैज्ञानिक सत्यापन है, साक्ष्य आधारित मूल्यांकन के माध्यम से यहाँ पे व्यवहारिक आयुर्वेद प्रथाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए यहाँ पे अनुसंधान को बढ़ावा देना है। तो आंसर हो गया आपका ए। अगला क्वेश्चन, दुर्लभ धातु टैटलम की खोज यहां पर कहां हुई है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र। तो यहां पे बताइए टैटलम धातु की खोज कहां की गई है? ए, बी, सी या डी में से? दुर्लभ धातु टैटलम की खोज देखा है क्वेश्चन नंबर 41 के। यहां पर जो राइट आंसर है क्या है? आंसर हो गया आपका सी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने पंजाब में सतलज नदी के रेत में टैटलम की यहां पर मौजूदगी पाई है। अगला क्वेश्चन, नासा इंपैक्ट प्लैनेट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ए, डॉक्टर सुजीत रॉय, बी, पेरुमल मुरुगन, सी, स्टेनिस पलाशियो और डी, अपोली नारिस डिसूजा। तो क्वेश्चन नंबर 42 का यहां पर आंसर बताइए, ए, बी, सी, डी में इसका राइट आंसर क्या है? नासा इंपैक्ट प्लैनेट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो किस क्वेश्चन का यहां पे आंसर है ए, ठीक है। ब्रेन अलाइव के संस्थापक जिनका नाम है डॉक्टर सुजीत रॉय को जियो स्पेशियल AI फाउंडेशन मॉडल प्रोजेक्ट के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नासा इंपैक्ट प्लैनेट अवार्ड 2023 यहां पर प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, UNWTO की केस स्टडीज सूची में किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को शामिल किया गया है? ए है महाराष्ट्र, बी है केरल, सी है गुजरात और डी है ओडिशा। ए, बी, सी या डी में से इसका राइट आंसर क्या होगा? UNWTO की केस स्टडीज में किस राज्य को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन देखा जाए, तो अभी हमने इसके बारे में देखा, आंसर होगा केरल। केरल के द्वारा यहां पर देखा जाए तो ये लॉन्च किया गया मिशन है जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, प्रसिद्ध रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UNWTO ने केस स्टडीज के लिए यहां पर इसको शामिल किया गया है। अगला देखिए, 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? ठीक है, ए है अदिति अशोक, बी है शीतल महाजन, सी है सोनाली घोष और डी है सुधा मूर्ति। तो ए, बी, सी या डी? 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली महिला का क्या नाम है? यहां पर आइए आंसर देखते हैं। आंसर है आपका बी। देखा जाए तो स्काई डाइवर है जिनका नाम है शीतल महाजन। इन्होंने 13 नवंबर 2023 को माउंट एवरेस्ट के सामने करीब 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से यहाँ पे छलांग लगाने वाली ये विश्व की पहली महिला बनकर इन्होंने एक नई उपलब्धि हासिल की है। तो ये विश्व की पहली महिला यहाँ पर बन गई हैं। अगला क्वेश्चन, न्यूयॉर्क स्थित वैनक्लेव हैवेल सेंटर ने पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? सलमान रुश्दी, अला अब्दुल फताह, नंदिनी दास या दीप नारायण नायक? बताएं, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ए, बी, सी या डी में से? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है यहाँ पर ए है, विश्व प्रसिद्ध लेखक जिनका नाम है सलमान रुश्दी। इनकी यहाँ पर द सैटनिक वर्सेस अभूतपूर्व कार्यों के लिए इन्हें जाना जाता है, जो न्यूयॉर्क में वैनक्लेव हैवेल सेंटर से पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड इन्हें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत किस फिल्म से हुई है? ठीक है, कैचिंग डस्ट, अबाउट ड्राई ग्रास, द फेदरवेट या द अमेरिकन प्रेसिडेंट? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत किस फिल्म से हुई? ए, बी, सी या डी में से? देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है ए। ठीक है, 20 नवंबर 2023 को ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का यहाँ पर आयोजन किया गया।
और इफ्फी का देखा जाए तो ये 54वां संस्करण है। आयोजन देखा जाए तो गोवा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में यहाँ पर हुआ था। इफ्फी 2023 की यहाँ पे जो शुरुआत हुई ब्रिटिश फिल्म द कैचिंग डस्ट से हुई थी और समापन जो समारोह हुआ था वो अमेरिकी शीर्षक द फेदरवेट से यहाँ पर हुई। बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को इफ्फी में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए यहाँ पर देखा जाए तो विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को किस लेखा परीक्षक पैनल का यहां पर उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? WTO, UNO, IMF या WB? A, B, C या D? चलिए ये देखते हैं इस क्वेश्चन का यहां पे आंसर है यहां पे B। देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक हैं जिन्हें हम कैग भी कहते हैं, कौन है इस समय? इनका नाम ध्यान रखना है, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, 2024 के लिए इन्हें देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का यहां पर एक उपाध्यक्ष चुना गया है। 20-21 नवंबर 2023 को भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के 63वें सत्र में यहां पर देखा जाए तो भाग भी लिया है। अगला, भारत नेपाल ने कौन सा संयुक्त अभ्यास किया है? मित्र शक्ति 23, वज्र प्रहार 23, ऑस्ट्रा हिंद 23 या सूर्य किरण 23? तो भारत नेपाल के मध्य कौन सा यहाँ पर अभ्यास हुआ है? देखा जाए इस तरह के सैन्य अभ्यास यहाँ पर होते रहते हैं द्विपक्षीय स्तर पर, जैसे हमने कहा। तो यहाँ पर बताना है भारत नेपाल के मध्य यहाँ पर कौन सा अभ्यास का आयोजन किया गया। तो इसमें देखिए आंसर हो जाएगा इसका D, सूर्य किरण। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है सूर्य किरण के 17वें संस्करण में, ठीक है, कौन सा संस्करण ये भी ध्यान रखना है, 17वां संस्करण था ये। 334 कर्मियों वाली यहां पर नेपाल की सेना की टुकड़ी ने यहां पर भारत पहुंची है। यह अभ्यास 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक यहां पर चला और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में देखा जाए तो इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किसने की है? कनाडा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या उत्तर कोरिया? A, B, C या D? क्वेश्चन नंबर 49, देखिए यहां पर अभी देखा जाए तो अफगानिस्तान, जब से यहां पर तालिबान सरकार आई है तब से भारत सरकार कहीं ना कहीं उनके साथ उतने बेहतर संबंध नहीं रहे हैं और इसी को लेकर के 24 नवंबर 2023 को अफगानिस्तान दूतावास ने भारत सरकार से लगातार मिल रही चुनौतियों का यहाँ पर आपको हवाला देते हुए भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। दूतावास ने दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि मिशन को बंद करने और मिशन के संरक्षक अधिकार को मेजबान देश को हस्तांतरित करने का निर्णय अफगानिस्तान के सर्वोत्तम हितों में यहाँ पर लिया गया है। यह निर्णय 23 नवंबर से प्रभावी दूतावास के द्वारा 30 सितंबर 2023 को परिचालन बंद करने के बाद यहाँ पर लिया गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बार कौन से खेलों के आयोजन की यहाँ पर घोषणा की है? पहला, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, बी है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, सी है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और डी है खेलो इंडिया जनजातीय गेम्स। तो A, B, C, D में से यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? पहली बार कौन से खेलों के आयोजन की घोषणा की गई है? चलिए ये देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए आंसर है यहाँ पर A, ठीक है। 10 से 17 दिसंबर 2023 केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ठीक है, की घोषणा की है, जो कि यहाँ पर नई दिल्ली में आपको आयोजित किए जाएंगे। तो इनको ध्यान रखना है, पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी आयोजित किए गए 10 से 17 दिसंबर 2023 को, ठीक है। चलिए जाते जाते यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? ए है सिक्किम, बी है उड़ीसा, सी है तेलंगाना और डी है गोवा। तो बताना है विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर आपको कहाँ है, अनावरण इसका कहाँ किया गया है? आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पे आंसर होगा तेलंगाना, ठीक है। तो तेलंगाना में विश्व के यहाँ पर पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण यहाँ पर किया गया है
और इसमें 3 देवताओं को देखा जाए तो आपको गर्भगृह में स्थापित किया गया है, जिसमें एक जो मूर्ति होगी वो यहाँ पर भगवान शिव की है, दूसरी यहाँ पर देखें तो देवी पार्वती की है, और तीसरी यहाँ पर आपको देखें तो भगवान गणेश की है। तो यहाँ पर इन 3 देवताओं की देवियों की यहाँ पर आपको मूर्तियाँ इनके गर्भगृह में स्थापित है। तो ये भारत का, ये विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, आज के लिए इतना ही। आप सभी को आई होप यहाँ पर रिवीजन कर लिया होगा। ऐसे ही लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लगातार सामान्य अध्ययन करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर आ रहे हैं, जो आपकी परीक्षा प्रतियोगियों के लिए, यहाँ पर तैयारियों के लिए बेहतर विकल्प है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।